फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ऑन टिप्स नोट पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जो हमारा था, हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने किए थे माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पार्ट सेकंड हमारा आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो पार्ट फर्स्ट जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which studies the problems of scarcity of resources and their allocations in which a way that the consumers can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their welfare। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में बताता है कि हमारी रिसोर्सेज स्केर्स हैं या नहीं है, हमारे जो कंज्यूमर हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। कंज्यूमर देखते हैं अपना सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई है या नहीं है। प्रोड्यूसर देखते हैं अपना प्रॉफिट, उनको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है नहीं दे रहा है। और सोसाइटी देखती है वेलफेयर, उनका वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। There are the branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics means it is the study of individual economics। इंडिविजुअल, माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, छोटी जो यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूजुअली सच एज अ डिमांड फॉर कम्युनिटी इन द मार्केट, स्टडीज फॉर अदर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। हम स्टडी करते हैं डिमांड की, कम्युनिटी कितनी है, कितनी डिमांड हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटेड टू द होल इकोनॉमिक्स। हम सारी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं इसके अंदर। और इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, हर एक चीज़ की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारा जनरल प्राइस लेवल होता है और नेशनल इकोनॉमी एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट ऑफ स्टडीज जो हमारी है वो है इंडिविजुअल को हम स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एज ए होल हम स्टडी करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर फोकल पॉइंट क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ इनकम, हमारी नेशनल इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट कितना है। उसके अंदर इसके बाद है अल्टरनेटिव नेम्स, इनके क्या होंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोल सकते हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मेथड ऑफ स्टडी क्या, किस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो पैरेलल होती है इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर। Then economy, it refers to the set of all production unit within the geographical area. The basic activity of an economy is production, consumption, exchange, distribution and investment. इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक तो हो गई हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होगा हमारे, हम देखेंगे कंज्यूमर सेटिस्फाई है या नहीं है, प्रोड्यूसर सेटिस्फाई है या नहीं है, सोसाइटी सेटिस्फाई है या नहीं है। बट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमें बताता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। जोग्राफिकल एरिया के अंदर एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑल्सो known as production possibility line and production possibility frontier as a transfer curve। मीनिंग क्या होगा PPC का? PPC show all the possible combination of two goods which can be economic, can be produced within the full and efficient use of its given resources and available technology। PPC क्या करती है? दो ऐसे कंजप्शन गुड्स को शो करती है इकोनॉमी के अंदर जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे ये फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जितनी हमारी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। इसकी assumptions क्या होंगी? रिसोर्सेज आर गिवन फुल्ली एंड इफेक्टिवली यूज, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। इसके बाद है इंडिकेट्स ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड अबोव PPC। इंडिकेशंस क्या होती हैं? व्हेन इकोनॉमीज प्रोडक्शन ऑन PPC एवरी पॉइंट ऑन इट्स शो एफिशिएंट फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। हर एक PPC के अंदर क्या दिखाता है कि ये हमारे जो रिसोर्सेज है ये फुल्ली यूटिलाइज है और एफिशिएंटली यूज किए गए हैं। व्हेन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट एन पॉइंट ऑफ बिलो इनसाइड, जब वो बिलो इनसाइड PPC होगी तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अनएफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। अगर हमारा ऊपर है PPC, ऑन PPC है, अगर पूरा PPC के ऊपर ही है तो हमें फुल्ली यूटिलाइजेशन दिखाएगा और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दिखाएगा। अगर PPC के नीचे है तो वो रिफ्लेक्ट करता है अनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड अनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी को दिखाएगा। एनी पॉइंट आउटसाइड द PPC, कोई भी पॉइंट आउटसाइड है PPC के
तो वो क्या होगा पीपीसी के, तो वो शो करेगा अनअटेम्पबल कम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स। वो अनअटेम्पबल जो कम्बिनेशन होता है उसको शो करेगा। शिफ्टिंग रोटेशंस ऑफ पीपीसी, शिफ्ट कब होगा हमारा पीपीसी? चेंज इन रिसोर्सेज, जब हमारे रिसोर्सेज के अंदर चेंज आएगा। व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, available of new equipments, increase in skills and unskilled labors through populations through etc. जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी शिफ्ट होगा राइट, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ ऑफ द गुड्स। हम जैसे कि हमारी फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है, जब हमारे गुड्स चेंज हो जाते हैं, चेंजिंग रिसोर्सेज के अंदर चेंज आता है, तो हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे हमारी फिगर फर्स्ट में दिखाया गया, पीपीसी शिफ्ट हो गया है। रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो पीपीसी शिफ्ट कहाँ होगा? आगे की तरफ होगा। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हुए हैं, फॉल होगा, फॉल इन पॉपुलेशन हुआ है, नेचुरल जो हमारी क्लाइमेटिक वॉर्स हुई हैं, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ द बोथ गुड्स, तब हम लेस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो पीपीसी मूव कब होगा? चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी क्या होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और पीपीसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे। सेकंड पॉइंट वो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आए तो टेक्नोलॉजी इन चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शंस ऑफ एक्स कम्युनिटी, पीपीसी विल रोटेट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अगर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता है तो मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्स विद बी सेम रिसोर्सेज से हम एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो रोटेशन कहाँ होगी हमारी इसकी? चेंज हो जाएगा पीपीसी हमारा आगे की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर आगे की तरफ इसको रोटेट होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, जब वाई की प्रोडक्शन चेंज होगी तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर से वही उतना ही रहेगा और वाई के अंदर चेंज हो जाएगा। पीपीसी विल रोटेट टुवर्ड्स वाई एक्सिस, पीपीसी वाई एक्सिस के टुवर्ड्स रोटेट होगा। मोर प्रोडक्शन वाई कमोडिटी विल बी सेम रिसोर्सेज। चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों ही गुड्स के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी वो चेंज हो रही है तो पीपीसी विल बी शिफ्ट, वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, जैसे हमारे फिगर 4 के अंदर दिखाया गया है। मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों ही गुड्स की हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वाई की भी एक्स की भी, विद द सेम रिसोर्सेज से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज सेक्रीफाइस्ड और फोरगोन्स इन चूजन अ गिवन अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम जैसे कि एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके कि ये नहीं मिल रहा है हमें तो रहने देते हैं, उससे भी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये नहीं होता कि हमें एक चीज़ नहीं मिली हो, उस टाइम पे तो हमें दुख होता है, बट उसके बाद हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इज द रेशियो ऑफ एडिशनल लॉस ऑफ आउटपुट्स। ये रेशियो होता है एडिशनल लॉस जो हमारा होता है आउटपुट का टू एडिशनल गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू एक्स कमोडिटी। MOC जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और MRT आर ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ पीपीसी, ये भी हमारी स्लोप होती है पीपीसी की। ये होता है चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। जो हमारे बताया गया है कि एडिशनल जो लॉस हुआ है आउटपुट के अंदर, एडिशनल गेन हुआ है आउटपुट के अंदर, वो होता है चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन MOP, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। मोर ऑफ गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय प्रोडक्शन, लेस ऑफ गुड्स वाई एज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कनकेव होता है हमारा पीपीसी ओरिजिन के पॉइंट से, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो इंक्रीजिंग होती है, विच इंप्लाइज दैट द प्रोडक्शन एंड एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कम्युनिटी सेक्रीफाइस ऑफ यूनिट वाई कम्युनिटी गोज इंक्रीज इन फिगर 6 के अंदर दिखाया गया है। डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो हमारी एडिशनल यूनिट है एक्स कम्युनिटी वो सेक्रीफाइस ऑफ यूनिट ऑफ वाई कम्युनिटी सेक्रीफाइस कर रही है, एक्स इंक्रीज हो रही है, उसी तरीके से में दिखाया गया है। देन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, दिस आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इन यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज और सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स। हमारी लोगों की वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं बट रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स हैं, कम है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इफ डिमांड ऑफ रिसोर्सेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट सप्लाई, जब हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केर है, कम है। इट इज़ द रूट कॉजेज ऑफ ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम, ये ही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल कम है और हमारे पास क्या है? खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं
जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग, क्योंकि ह्यूमन की वॉन्ट अनलिमिटेड है। हमारा क्या होता है कि हमें एक चीज़ मिल जाती तो भी हमें शांति नहीं होती, कि ये होता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो उसी तरीके से है ह्यूमन की जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है हमारी जो है, वो वॉन्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उतने रिसोर्सेज को उनको अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के। हमारे पास मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें एंड किस तरीके से प्रोड्यूस करें। इसके अंदर दिया गया है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, हम किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करें, कि हमारे मतलब कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें, मतलब हम मशीनरीज का यूज़ करेंगे या फिर लेबर का यूज़ करेंगे। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम फिर लोअर क्लास के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, फंक्शनल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है पार्ट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 के अंदर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था इंट्रोडक्शन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।